The Clever Fox and the Lazy Goat. एक सरसब्ज और शादाब मैदान में एक चालाक लोमड़ी और एक सुस्त बिक्री रहती थी। लोमड़ी को जंगल भर में अपनी तेज जहानत और चालबाजी के लिए जाना जाता था, जबकि बिक्री को उसकी सस्ती के लिए बदनाम थी। बिक्री अपने बेशतर दिन दरख्तों के साए में आराम करते हुए, घास चरते हुए और धूप का लुत्फ उठाते हुए गुजार देती, कभी ज्यादा काम न करती। एक रोशन और खुशगवार दिन लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हुई। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से फार्म पर पहुंच गई। फार्म में एक बड़ा खेत था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की लजीज सब्जियां रखी हुई थीं, मोटे गाजरें, ताजा सलाद पत्ते और पकी हुई टमाटर। सब्जियों को देखकर लोमड़ी का मुंह पानी से भर आया और उसने सोचा, ये फार्म मुझे काफी दिनों तक खाना दे सकता है। लोमड़ी ने फौरन एक मंसूबा बनाया। वो सुस्त बिक्री के पास गई जो मैदान में सो रही थी। मुझे पता है तुम कहाँ बहुत सारी सब्जियां पाओगे, लोमड़ी ने चालबाजी के साथ कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा और फार्म से सब्जियां चुराने में मदद देनी होगी। सुस्त बिक्री, जो मुफ्त खाने के ख्याल से बहुत खुश हुई मगर काम करने की ख्वाहिश नहीं थी, फौरन जाग गई। मुझे क्या करना होगा, उसने पूछा, ताकि वो बगैर कुछ किए दावत का मजा ले सके। लोमड़ी चमक कर मुस्कुराई और अपना मंसूबा बताने लगी। मुझे तुम्हें खेत के अंदर जाकर बीमार बनना होगा। किसान तुम्हें बीमार समझकर खाना ले आएगा। जब वो मसरूफ होगा, मैं खेत में जाकर सब्जियां चरा लूंगा। बिक्री, जो लोमड़ी की चालबाजी पर शक करने की बजाय इसकी बात मानने को तैयार थी, फौरन उसके मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। दोनों फार्म की तरफ रवाना हुए और लोमड़ी ने बिक्री को खेत के करीब जमीन पर लेटकर बीमार दिखाने की हिदायत दी। लोमड़ी खुद साए में छपकर मौका का इंतजार करने लगी। जल्द ही किसान आया और बिक्री को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बेचैन हो गया। वो नहीं, मेरी बिक्री बीमार हो गई, किसान ने कहा और फौरन खाने का टोकरा लेकर बिक्री के करीब आ गया। जैसे ही किसान पीठ फेर कर खाना लेने गया, लोमड़ी चुपके से खेत में जाकर सब्जियों का मजा लेने लगी। उसने जितनी हो सके गाजरें और टमाटर पकड़कर खा लिए। बिक्री खेत के कोने से लोमड़ी को देख रही थी, अभी भी बीमार बनकर पड़ी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लोमड़ी इतनी ज्यादा खा चुकी थी कि इसका पेट भर चुका था और वो सुस्त हो गई थी। उसका पेट फूल गया था और वो पहले की तरह तेज नहीं चल पा रही थी। बिक्री, जिसने अभी तक एक भी कदम न उठाया था, लोमड़ी की हालत पर हंसी नहीं रोक सकी। लोमड़ी, तुम्हें थोड़ा मेहनत करना सीखना चाहिए था, बिक्री ने हंसते हुए कहा। अगर तुमने चालबाजी की बजाय थोड़ी मेहनत की होती तो अब इतनी सुस्त ना होती। लोमड़ी, जिसका पेट भरा हुआ था और तवानाई खत्म हो चुकी थी, अपने गलत फैसले पर पछताई। वो अपनी चालबाजी के जाल में फंस गई थी। खाने का मजा उठाने की जल्दी में उसने ज्यादा खा लिया और अब थकावट महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ बिक्री, जो कुछ नहीं कर रही थी, खुश थी। जैसे ही किसान वापस आया और बिक्री को बेहतर हालत में देखकर मजीद खाना रखा, लोमड़ी ने हसरत से देखा। बिक्री ने कुछ नहीं किया और फिर भी मजीद खाना हासिल कर रही थी। इस दिन के बाद लोमड़ी ने एक अहम सबक सीखा, सिर्फ चालाकी काफी नहीं होती, मेहनत और एतदाल भी इतने ही जरूरी हैं। दूसरी तरफ बिक्री, जो कुछ न करती हुई अपनी सुस्त जिंदगी गुजार रही थी, जानती थी कि कभी कभी कमजोरी का बहाना करना भी मेहनत से ज्यादा फायदा दे सकता है, कम अज कम इसके लिए। और यूं दोनों जानवर अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन दिल में थोड़ी ज्यादा हिकमत के साथ। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।